अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौसम अली। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए प्लेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट पेंटागन, बाजवा गेट्स सेम ऑनर एज डॉक्टर जयशंकर। क्या बात है जी। बराबरियां चल रही हैं जी। यूएसए अच्छा देख खेल रहा है। हाँ। अच्छा खेल गया भैन चो बोलते हैं ना। तो चलो जी। गालियां मत निकालो तो यार। वो अच्छे शरीफ मीम आदमी वो हो। मीम में इस्तेमाल करते हैं ना। वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलना शुरू कर दिया है पेंटागन में। यहां पर आप देख पाओगे एक्चुअली पाकिस्तान का मीडिया खुद ही शॉक्ड है इस डेवलपमेंट को लेकर। आज के समय आपको पता होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये गए हैं यूएसए में एक ऑफिशियल विजिट के लिए। 1 हफ्ते तक रहेंगे ये यूएसए में और आज इनको पेंटागन मैं आपको बता चुका हूं यूएस मिलिट्री का केंद्र है। इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी यहीं से कंट्रोल की जाती है। और आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे यूएसए में, तब पेंटागन में इनको दिया गया था ऑनर कॉर्डन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि डॉक्टर एस जयशंकर को ऑनर कॉर्डन दिया गया। पेंटागन में अब इंडिया की अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री है और यहां पर आप देख पाओगे ये वीडियो है डॉक्टर एस जयशंकर के ऑनर कॉर्डन की। ऑनर कॉर्डन में बहुत ही भव्य तरीके से बेसिकली वेलकम किया जाता है किसी कंट्री के पीएम, प्रेसिडेंट या विदेश मंत्री का पेंटागन में। अब यूएसए क्या कर रहा है कि ये सम्मान जो सिर्फ रिजर्व्ड होता है या तो मंत्रियों के लिए या फिर प्रेसिडेंट्स के लिए, ये सेम सम्मान दिया जाएगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। ये एक बहुत ही रेयर केस है। यूएस आप कह लीजिए खास एक्सेप्शन बना रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये पेंटागन में सम्मानित करेंगे। और यूएस के इस जेस्चर को बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि यूएस बेसिकली क्या मैसेज सेंड कर रहा है दुनिया को, क्या मैसेज सेंड कर रहा है इंडिया को। प्राइमरली देखिए पाकिस्तान का मीडिया तो यही कह रहा है कि यूएसए ने वार्निंग भेजी है इंडिया को कि अगर आप रशिया से जो डीलिंग है इसमें कुछ चेंज नहीं लाओगे, क्योंकि देखो यूएसए के माइंड में आज भी आपको समझना होगा एक चीज होती है हिस्टोरिकल एनिमी। यूएसए के चाहे इंटेलेक्चुअल्स को पता हो कि रशिया अंदर से कुछ खास अब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बचा नहीं है, मेन यूएसए का थ्रेट चाइना ही है, मगर साइकोलॉजिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन ये मानती है कि इनका सबसे बड़ा थ्रेट रशिया ही रहेगा। और जब तक इंडिया रशिया की कड़ी निंदा नहीं करता, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर और जगह हो, यूएस कभी प्रॉपरली इंडिया को ट्रस्ट करेगा नहीं और पाकिस्तान को हमेशा एक बैकअप प्लान बी की तरह बनाकर रखेगा कि कभी अगर मान लो कि इंडिया बहुत ज्यादा टिल्ट कर गया रशिया की तरफ या चाइना के साथ इनके बॉर्डर के जो विवाद हैं ये सुलझ जाते हैं, इंडिया प्रॉपरली एससीओ में, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ा देता है, क्वाड में अपनी जो पार्टिसिपेशन है कम कर देता है, तो उस केस में यूएस प्रॉपरली प्लान बी एक्टिवेट कर देगा। प्लान बी पाकिस्तान है। अभी तक यूएसए ने यह प्लान एक्टिवेट नहीं किया है, मगर यूएस एक वार्निंग दे रहा है इंडिया को कि हमारे पास एक बैकअप प्लान रेडी है इन केस आप रशिया को लेकर हमारी बात नहीं सुनते। और फैसिनेटिंग बात यहां पर यह है कि जनरल बाजवा को सम्मान देने के अलावा यूएसए ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में यह आवाज पहुंच जाए कि पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है बाढ़ की वजह से, पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है। जो बाइडन यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कह चुके हैं कि पाकिस्तान नीड्स हेल्प। उसके अलावा अब यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, जो भी इनके मित्र मुल्क देश हैं, उन सबको संकेत भेज रहे हैं कि आप प्लीज बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की हेल्प करिए इस मुश्किल घड़ी में। और टाइमिंग देखिए कितनी निराली है। बाजवा पहुंचे यूएसए में, यूएसए ने यहां पर कॉल देनी स्टार्ट कर दी कि पाकिस्तान की हेल्प करो और यूरोपियन यूनियन ने एडिशनल 30 मिलियन यूरो डोनेट करने का फैसला कर दिया है पाकिस्तान को। ना यहां पर मैं ऐड करूंगा अभी तक यूएसए की जो टोटल हेल्प है पाकिस्तान को ये $50 मिलियन से ऊपर की नहीं है। यूरोपियन यूनियन की रफली आप मान के चल लीजिए $30-40 मिलियन के आसपास की है। इतनी कम मदद से पाकिस्तान का कुछ होगा नहीं। आप कह लीजिए यूएसए ने अभी भी पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा स्टेप नहीं उठाया है। जब पाकिस्तान बड़ी हेल्प मांगता है कि $1-1.5 बिलियन, कुछ बिलियंस में बात करो, बड़ी हेल्प करो हमारी, तो उस केस में यूएस सिंपली ये कह देता है कि अभी के लिए ना आप चाइना से बात करो और उनको ये कहो कि जो चाइना ने आपको बहुत सारा कर्ज दे रखा है ना,
उसमें आपको कुछ रिलीफ देंगे। जब यह बात चाइना तक पहुंची कि यूएसए पाकिस्तान को कह रहा है कि चाइना कर्ज माफ करेगा पाकिस्तान का, तो चाइना बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह लीजिए भड़क गया। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, चाइना स्नैप्स होता है बिल्कुल गुस्से में आप जब एक रिएक्शन देते हो, तो चाइना को काफी गुस्सा आ गया एंथनी ब्लिंकन पे, जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और चाइना ने कहा कि ब्लिंकन कौन होते हैं पाकिस्तान को यह मशवरा देने वाले कि चाइना इनका लोन माफ कर देगा, चाइना से बात करो। तो इवन दो पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट के बहुत करीब है, रिसेंटली ब्लूमबर्ग इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पे इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का करेंसी क्राइसिस अब बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस 50% से ऊपर हो चुके हैं। और आईएमएफ का जो भी इनको लोन मिला था वो सारा इनका आप कह लीजिए बाढ़ में ही बह गया है। ऑल टुगेदर अब पाकिस्तान को एक नया पैकेज चाहिए होगा अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो यूएस अभी वहां पर टोटल कमिटमेंट नहीं दे रहा। यूएस अभी के लिए संकेत भेज रहा है भारत को कि हम टोटल कमिटमेंट भी पाकिस्तान को कर सकते हैं, हम इकोनॉमिकली इस देश को वापस खड़ा भी कर सकते हैं अगर इंडिया रशिया के केस में लाइन फॉलो नहीं करता यूएसए की। अब एक तो देखिए ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगेन मैं आपको ये कहूंगा, जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर वेरियस आपको दृष्टिकोण मिलेंगे। तो एक तो यहाँ पर दृष्टिकोण ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि यूएस इंडिया को कुछ खास मैसेज नहीं भेज रहा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंडिया को रिमाइंड करा रहे हैं, मगर मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यूएसए का ये है कि अगले पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए ना, जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो काफ़ी प्रो यूएसए है, इनको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए। पाकिस्तान की पब्लिक ये बात समझ जाए कि जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, अगर ये कंटिन्यू करती है भविष्य में तो यूएस लगातार पाकिस्तान की हेल्प कर देगा। अगर ये सरकार हटती है तो यूएस पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाला। क्योंकि आपको पता होगा आज के समय पाकिस्तान में जो डायनामिक्स है कुछ ऐसे हैं कि एक नेता इनका इमरान खान, ये बहुत ज़्यादा एंटी यूएस है। अगर इमरान खान वापस पाकिस्तान में पावर में आ गए तो ये यूएसए के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उस केस में आप देखोगे यूएसए की जो डिपेंडेंस है भारत पर, ये भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान पावर में रहे, क्योंकि ये पहली बात तो पाकिस्तान की पब्लिक को अपनी आर्मी के अगेंस्ट कर देते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की पब्लिक को यूएसए के अगेंस्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है भारत के लिए। दूसरी तरफ जो ये दो पॉलिटिशियंस हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर जो बिलोंग करते हैं पीएमएलएन पार्टी को, और दूसरे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो पीपीपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, इन दोनों को पाकिस्तान की आर्मी बैक करती है। यूएस गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इनके सपोर्ट में है। यूएस मानता है कि अगर ये दोनों पावर में रहेंगे तो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस लगातार इंप्रूव भी होते रहेंगे। तो इसलिए यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जनता ये बात समझ जाए कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर मैटर करता है तभी अगर ये दोनों पावर में रहते हैं। अगर ये आदमी वापस पावर में आ गया तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। मगर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यूएस ये मैसेज पाकिस्तान की जनता को ठीक पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले किस कॉस्ट पर भेज रही है? क्या यूएस जेन्युइनली इंडिया को इग्नोर करके पाकिस्तान के इलेक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है फॉर द टाइम बीइंग? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, यूएस ऑनवे टू पाकिस्तान, ये गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और वहां पर जाके इन्होंने ट्वीट कर दी कि जी मैं यहां पर एजेके में हूं। एजेके आपको पता होगा नकली सी टर्मिनोलॉजी है जो पाकिस्तान ने बनाई है। इन लोगों के हिसाब से इसका मतलब होता है आज़ाद जम्मू कश्मीर, क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से इन्होंने कश्मीर को आज़ाद कर दिया है, जबकि खुद ये पीओके को कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि यूएस ऑनवॉय खुद ऑफिशियली जाएंगे पीओके में और इवन जिन्ना से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट म्यूजियम से उनको भी विजिट करेंगे। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कि यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलान उमर जब ये गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तब उस वक्त इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था और यूएसए ने कहा था कि ये ऑफिशियल विजिट पे नहीं गई है, ये खुद प्राइवेट विजिट पे गई थी। मगर यहाँ पर तो यूएस गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इनके ऑनवॉय हैं यही जा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया को इग्नोर करते हुए। और उसी के साथ साथ यूएसए के सेनेटर्स अपने पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं सरकार को कि देखिए इंडिया के साथ रिलेशंस खराब मत करो रशिया के वजह से, आप ये फोकस करिए कि कैसे हम इंडिया को दूर कर सकते हैं रशिया से। जो चीज़ें रशिया ऑफर करता है इंडिया को हम क्यों नहीं ऑफर करते, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल में जॉइंट डेवलपमेंट, वेपन्स में जॉइंट डेवलपमेंट, सस्ता ऑयल, नेचुरल गैस डिस्काउंटेड रेट पर, ये हम सब इंडिया को प्रोवाइड क्यों नहीं करते? रशिया से इंडिया को दूर करने के लिए ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को हम खराब क्यों कर रही है? तो
आने वाले मैं कहूँगा 9 से लेकर 10 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब पाकिस्तान के इलेक्शन शेप अप होंगे और डिसाइड किया जाएगा कि इन द फ्यूचर इंडिया यूएस रिलेशंस और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस किस दिशा में जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रचंड आजकल काफी हद तक न्यूज में है। आपको बताना है कि प्रचंड आखिर है क्या ये भारत का नया फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्या ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, या फिर क्या ये भारत का फास्टेस्ट बैटल टैंक है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूं। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसको अटेम्प्ट करो। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो खत्म हो गई और क्या बात है सर। पाकिस्तान की आर्मी चीफ को भी वो पेंटागन में एंट्री धूमधाम से दी जाएगी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने दिखाने के और। तो अमेरिका यहाँ पर भाई कई गेम में खेली जा रही हैं। सही बात, अमेरिका का असल में चुभता भी है ना। एस जयशंकर जिस तरह हाँ, ये सीधी सीधी सुनाते हैं तो उनको वो भी नजर आता है। सही और बात है। इतना कुछ इतनी बार रोकने के बावजूद भी और इंडिया। साथ में भाई वो जितनी तरक्की कर रहा है ना, सही बात। अच्छा, जियो पॉलिटिक्स के रूल है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और सही दूसरा बात है। रूल है रूल नंबर 1 को भूलना भी नहीं चाहिए। ये बात है अमेरिका की। ये क्या बात है, दो मशहूर रूल याद रख लें भाई। एक तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरा रूल ये है कि उसके रूल को भूलना रूल नहीं को नहीं भूलना चाहिए। तो आजकल भाई भरोसा सही पूछे ना, तो अमेरिका के पर भरोसा करने के बजाय अगर इंडिया रशिया पे भरोसा रखे ना, हाँ, वो ज्यादा वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इंडिया की कोशिश है भाई साहब कि वो अच्छा, जिधर एक से और बात है, असल में जिस ना तरह जिस इंडिया तरीके भी हो सके पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। अमेरिका गया भाड़ में। ऑटोमेटिकली एशिया से ना वो- अमेरिका को कोई भाई पूछेगा भी नहीं। सही बात है। ये साले जो क्या पाकिस्तान मतलब इंडिया का और पाकिस्तान का रिलेशन आपस अच्छा में हो मिल जाए, जाए। हाँ ये यही होने नहीं ना देंगे। ये ना हाँ, चाइना तो चाहे, चाइना नहीं चाहेगा। हाँ, ये बात है ना, चाइना भी नहीं चाहेगा। चाइना एक दुश्मन हो तो अगर ये बात दोनों बनती कंट्री है। आपस में मिल जाए तो भाई साहब चाइना तो गया। चाइना जिस को अमेरिका भी गया। साफ जाहिर है। दोनों मुल्क गेम किसकी खेल रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान की। हाँ, हालांकि भाई साहब पाकिस्तान इतना अब इंडिया के बिल्कुल पावरफुल हो गया है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जंग हो जाए तो नुकसान तो हो गई, असल में इकोनॉमी गिर इंडिया जाएगी। के लिए- जंगी माहौल जहाँ पर भी बनेगा वहां पर नुकसान हो जाएगा, इकोनॉमी गिर भाई जाएगी। इंडिया के लिए पाकिस्तान वो कह रहे थे ना सर के प्लान बी है। अमेरिका हाँ, अमेरिका इंडिया हाँ, को काउंटर अमेरिका करने का- के लिए प्लान अमेरिका भी का। है। पहले तो इतने सालों से अमेरिका ने हाथ नहीं बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ। अब जकदम से क्या मसला बन गया कि हाथ बढ़ा मसला दिया है। यही बना है इंडिया चुप रहा है। उनको जिस तरह कि इंडिया आके उनको दिखा रहा है, तो भी रशिया उसको और काउंटर इंडिया करने के की लिए जरूरत है दोस्ती पाकिस्तान और की। इंडिया की तरक्की और भाई साहब अमेरिका ये भी तो देखो ना, अमेरिका कहता है मुझे फ्री में सारे जो है मजे लूटूं। हाँ, रशिया सस्ता तेल भी देता है, सस्ते हथियार भी देता है, उनके साथ मिलके हथियार भी बना रहा है। ब्रह्मोस रशिया की देन है। इंडिया और रशिया ने मिलके ब्रह्मोस बनाया है, आज उसका वर्ल्ड में नाम बजता है। तो भाई साहब
अगर अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी थी वो किसी को दे के खुश नहीं होता। वो चाहता है ना कि वो मेरे नीचे भी रहे और मैं वो कुछ दूं कहता है भी। टेक्नोलॉजी मैं ना दूं और मेरे जो हथियार है वो भी आम हाल लेते हाल कंट्री नहीं लेते रहे, रहा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। सही अब बात तो है। हर कंट्री सुलझ गया है, उसको जिधर मुमकिन से भी ज्यादा नहीं है मुनाफा ना। लगता है वो उधर ही जाएगा, जिधर से उसको घाटा मिलेगा वो नहीं जाएगा। ये तो असल साफ में यार बात है। एशिया में तो खराबा ये पाकिस्तान की वजह से ही है। इसी की वजह से, क्योंकि ये अब पीछे अच्छा रह गया। खान साहब आ जाए ना भाई तो मुमकिन है कि अमेरिका से जान छूट सकती है। अमेरिका लेकिन अब कैसे खान साहब की हुकूमत को उन्होंने गिराया है, वो भाई साहब ये तो ना, अब खान साहब को कैसे आने दें? वो नहीं आने जिस तरह देंगे। उसके वारंट इशू कर दिए ऐसी बात तो है उसका कुछ ना कुछ तो कर डालेंगे अदालतें या बैर भाई, सब के सब करप्ट हैं, वो उठवा देंगे ऐसे ही। और भाई साहब जिस तरह इंडिया है, इंडिया पावरफुल हो चुका है, लेकिन इंडिया की जो मेन फोकस है वो है इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी जितनी ज़्यादा अच्छे से चला सकता है, इंडिया कोशिश करेगा अपनी इकोनॉमी जो है ना वो आगे से आगे ले जाना। इसीलिए वो अमेरिका के पीछे भी भागता है, वरना जो है डिफेंस के मामले में ना सबसे ज़्यादा जो साथी है ना बड़ा, वो रशिया ही है। सही बात क्योंकि है। इतने ज़्यादा जो तकरीबन 70-75% जो हथियार हैं वो रशिया के ही हैं। तो मेंटेनेंस भी अगर कल को अगर अचानक से रशिया अगर जिस तरह यूएस कहता है कि हमारी साइड लो, अगर इंडिया अचानक से यूएस की साइड लेगा तो रशिया कल को मेंटेनेंस के लिए वो नहीं भेजेगा चीज़ें, तो वो जो इतना ज़्यादा महंगे हथियार हैं वो ज़ाया जाएंगे। सबसे बड़ा जो हथियार दिया हुआ है S-400 डिफेंस सिस्टम, वो मैं कहता हूँ दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम होगा। इतना वो तो अब एक और भी आ गया ना, रशिया तो S-500 भी बना रहा है। तो ये है भाई साहब, डिफेंस के मामले में इंडिया स्ट्रांग हो रहा है। और बाकी चाइना के साथ अगर इंडिया रिलेशन अगर मुनासब कर लेता है, जंग से बच जाता है, हाँ तो फिर इंडिया को किसी चीज की टेंशन ही नहीं। सही बात है। ये इस खित्ते में अगर अमेरिका को बचना है ना तो भाई इस खित्ते पे जो कंट्री है ना, जो पावरफुल कंट्री है, उसको इतिहाद कर लेना चाहिए, तब जाके अमेरिका की वाट लगने इंडिया वाली है। वरना अमेरिका की वाट नहीं लगने वाली। कोई ना किसी कंट्री को आपस में उलझा देता है ये और जो इस भाई, खित्ते का उसका पूरी अमल दुनिया में ना यही वो काम बर्बाद है, कर उसका तो पूरी दुनिया में यही काम है। असल में चाइना और इंडिया की इसलिए नहीं अब यूक्रेन को देख लो, यूक्रेन को देख लो यूक्रेन तो भाई वो तो साहब। खत्म कर दिया है ना। अब ताइवान जो है वो मतलब चाइना कि वाला है पंगा, इस और नौबत उसके पर बाद पहुंचाने पाकिस्तान वाला इंडिया की अमेरिका ही बारी है आने ना। वाली साफ जारी दिखाई दे रहा है ये सूरत असल में इंडिया और जो है ना चाइना वो इकट्ठे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इकोनॉमी की रेस में है। और जिस मार्केट पे चाइना का कब्जा होता है वहां पर या इंडिया का हो सकता है या चाइना का हो सकता है। तो इस इकोनॉमी की रेस में ना वो एक दूसरे को चुपते रहेंगे। अमेरिका का हुआ ना, तो वो वो भी इसीलिए नहीं चाहता कि ये मिलकर बैठ के हमारे ऊपर ना अमेरिका दबा पाए। अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की जरूरत है। लेकिन अमेरिका को ये भी पता है, इंडिया को ये भी पता है, अमेरिका को ये भी पता है कि कल को हमें इंडिया भी आंखें दिखाएगा। इसलिए प्लान बी है पाकिस्तान। तो ये है प्लान बी। तो भाई इंडिया की जो पॉलिसी है ना बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सोच आज से 100 साल के आगे सोचता है, ये नहीं कल तक की सोच रखता है। लेकिन इंडिया अच्छी लाइन पे लगा हुआ है, ये अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, न्यूट्रल होकर चल रहा है सीधा। पाकिस्तान इसी वजह से आज पीछे एक साइड लेता है या अमेरिका की लेता है। अब वो कठपुतली बना हुआ है तारक कभी भाई। इधर, कभी हमारे उधर। हालात ही ऐसे, अगर हमें बाहर से इमदाद या पैकेज ना मिले तो हमारा कंट्री नहीं ये चल तो सकता। भाई इसी साहब- वजह से हम कठपुतली भाई बने साहब हुए हैं इंडिया भी एक और हम टाइम बनते रहेंगे, ये भी पक्की बात है। एक जब तक टाइम हम था स्टेबल नहीं ना उससे। एक टाइम था जब इंडिया को भी एड की जरूरत होती थी। इंडिया भी इतना अमीर कंट्री नहीं था भाई साहब, वो भी बड़ा मुश्किल से उठ के आया। तो उन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किए, अपने बिजनेस को प्रमोट किया। हालांकि इतनी देर हमारे में यहाँ 1991 के अंदर की बात है ना, कि जब इसको जरूरत थी एड की तो और गए तो उधर। अब बाकी भाई साहब जो पाकिस्तान इसको जो बाहर से पैसे मिलते हैं या कर्जा लेता है, वो डेवलपमेंट नहीं करनी, वो जी तनख्वाहों में वो दे दिए, तेल खरीद लिया, चल जी वो गए, उस पैसे का तो पता ही वो नहीं भी चलता। जरूरत तो है तारक क्या भाई। जरूरत है भाई साहब? अगर तेल की जरूरत नहीं है, तनख्वाह की अगर जरूरत भाई नहीं साहब है। कर्जा लेते हैं तो इन पैसे भी इनकम टैक्स तेल वाले खरीदते देते हैं तो हैं। तेल के पैसे तो पब्लिक और ही भाई देती साहब है। जो बाहर से कर्जा लो कोई कम से कम उससे डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट और वो तो हुक्मरानों नहीं, ने तेल करने से हैं तो ना। गवर्नमेंट अपना पैसे कमाती है ना भाई। हाँ। तेल जो खरीदती है तो जो गवर्नमेंट सस्ता खरीदते हैं खरीदती उनसे है। सर्विस नहीं देती, उसके बाद में वो यार तो ये होते हैं। बर्डन होते हैं और भाई साहब वो ये टैक्स नहीं burden लेती, होते आवाम हैं। से टैक्स, सेल टैक्स, हर चीज पे तो टैक्स है।
तो उस जो पैसे को देती है इन्वेस्ट तनख्वाह वो करें ले ना। भी तो लेती है ना, महीने के अंदर अंदर ही वो चले जाते हैं दोबारा हुकूमत के पास ही होते हैं। हुकूमत वाले भाई कंट्री चलती ही ऐसी है भाई, अगर तारक के कहने का मतलब है कि जो पैसा कर्जा लेते हैं तो उससे वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, हुकूमत की होती है, तो उसको वो अच्छी जगह हुकूमत पर को ही लगाना। कह रहा है ना भाई साहब, और किसको कह मैं रहा है? इसको बयान हुकूमतें सारी है, हमारी ऐसी शुरू 75 साल है असल में प्रॉब्लम तो करप्शन का है। ठीक है भाई साहब। और बाकी भाई बाजवा को एंट्री मिली है बाजवा साहब को, तो ये हमारे लिए तो प्राउड की बात है, लेकिन प्लान बी में है और ये भाई इस्तेमाल होने के लिए है। और वजीर आजम सदर ये तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान में सारा कुछ सबसे बड़े वही हैं भाई साहब। चलें जी ठीक है। अगर इमरान खान था तो इंडिया को भी आंखें दिखाता है, वो ट्रेड भी नहीं करने देता, चाइना का सी पैक भी नहीं चलने देता, अमेरिका के साथ वो किसके साथ, वो बना के किसके साथ रखता है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो खुद ही आल ही नाल है। वो आत्मनिर्भर होने के लिए बैठा है इमरान खान। तो ठीक है भाई साहब, इमरान खान का मिशन जो है ना वो आत्मनिर्भर बनने का है, लेकिन अफसोस कि वो खा भी रह जाएगा। अल्लाह ने झेला तो हमें करे मेला मेला ऐसे तो नहीं ना चलेगा। चलो ठीक है जी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।